कोच का ये कहना है कि तुम वर्ल्ड चैम्पियनशिप मतलब गोल्ड आ गया, वर्ल्ड चैम्पियन बन गई, एक दिन के लिए दूसरे दिन भूल जाओ, अब दूसरा टारगेट रखो। तो उन्होंने बोला बहुत इन्जॉय कर लिया तुमने और मेडल आ गया, बस इतना इन्जॉयमेंट था। अब मेरा तो अगले दिन से ही वर्कआउट शुरू हो गया था कि जो जो कर लिया उसको भूल जाओ, अब अगला टारगेट इससे बेस्ट करना है तुम्हें। तो अगला टारगेट सर पैरालंपिक है और सब कुछ सही रहा, इंजरी फ्री रहे तो पक्का आपको 2 गोल्ड देंगे। जब यहाँ पे ट्रायल था तो उससे 3 दिन पहले तक मैं सोई भी नहीं थी, यही अंदाज़े लगा रही थी कि अपने आप को हम दोनों मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, कर लोगी तुम। मैं उसको समझा रही थी, वो मुझे समझा रहा था। तो सर जब वो क्वालिफाई हुआ ना तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज़िंदगी में क्या पा लिया। सबसे खुशी का मोमेंट मेरे लिए वो था उस टाइम पे, जो मुझे आज तक याद है वो खुशी। मैं बहुत वीक फैमिली से थी। मेरे फादर पिछले 14-15 साल से बीमार थे, बेड पे थे और मेरी मम्मी ही घर चलाती थी पूरा। तो हम 3 भाई बहन हैं, उनको पढ़ाना लिखाना सब। तो कहीं ना कहीं बच्चों को समझ में आ जाता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और हमें मतलब किस हद तक जाना है। तो मम्मी बोलती थी कि मतलब उनका जितना एफर्ट था मेरे को लेके वो बहुत अच्छा था। वो अपने आखिरी तक गई कि मतलब उधार ले लेना किसी से या कि मतलब मेरी बेटी को जाना है। वो मुझे मतलब मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, मेरे हस्बैंड और मैं। तो वो बहुत सपोर्ट करता था। एक्चुअली वो स्पोर्ट्स करना चाहता था पर वो फैमिली कंडीशन के कारण आर्मी में जल्दी हो गया। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे अंदर अपना सपना देखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम गेम करो, मैं तुम्हें प्रोफेशनल गेम कराना चाहता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने लगी तो उसका प्लॉट था एक, उसने वो प्लॉट बेच दिया कि मतलब एक अच्छे तरीके से करवाने के लिए स्पोर्ट्स। क्योंकि वो मेरे लिए कभी भी किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ता था, किसी भी चीज़ में, खाने में, पहनने में, जो मतलब वो मुझे हमेशा फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दिया है। और उसके बाद फिर वो भी सब ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 3 लाख रुपए का लोन लिया, हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जाना था। तो वहाँ पे उसने फिर दोबारा लोन लिया कि क्योंकि पहली बार अपने पैसे लगा के जाना होता है। तो मतलब उस टाइम पे ये हालत हो गई थी कि जिस इंसान को शूज़ पहनना और सबसे ज़्यादा पसंद है उसके पास मतलब मैंने फ़ोटो देखी 21 पेयर शूज़ के थे और एक टाइम ऐसा आ गया था कि उसके पास एक जोड़ी जूते भी नहीं थे मेरे को लेके, क्योंकि उसने सब कुछ मेरे ऊपर खर्च कर दिया, अपने सारे शौक ख़त्म कर दिए। वो जैसे आर्मी से छुट्टी आता था, उसका उधर चाइना बॉर्डर पे पोस्टिंग थी। तो वो छुट्टी आता था तो हमारे जिनके अंदर मैं वर्कआउट करती थी तो उनका फ्रेंड था। तो जैसे ग्राउंड में आता था तो सब बड़ा मतलब वो करते थे, फौजी पागल है, नौकरी लगने के बाद भी इतना भागता है। मतलब ये बहुत वर्कआउट करता था, बहुत टायर लगा के 21-21 किलोमीटर। तो लोग बोलते थे यार इतनी सरकारी नौकरी लगने के बाद कौन ट्रेनिंग करता है, इतने तो पागल है ये वो। तो ऐसे से हम मतलब दोस्त बन गए और दोस्त बनते बनते वो मुझे मोटिवेट करने लगा कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर स्पीड है। और मतलब उसने मतलब बेस्ट बात ये थी उसने मेरी कभी कमज़ोरी नहीं बताई। मेरे इन लॉज ने और मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे को सामने से नहीं बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत है। जबकि कोई बंदा मेरे साथ आधा घंटा रह ले तो उसको पता लग जाएगा कि इसको दिक्कत क्या है। और वो इतने दिनों से मेरे साथ है और वो मुझे मोटिवेट कर रहा है कि तुम बेस्ट हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। और तो ये एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब मेरा सपना था ये कि राष्ट्रीय गान बजे और वो मेरी वजह से बजे राष्ट्रीय गान, मैं कारण रहूं उस राष्ट्रीय गान बजने का और हमारा तिरंगा बीच में रहे। ये बहुत सालों से मैं सपना देखती थी। सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहूँगी मैं साईं को, पीसीआई को, अपनी फेडरेशन को कि उन्होंने मुझे बिना ट्रायल के मौका दिया कि मैं एशियन गेम में जाके रिप्रेजेंट करूं। और सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जो हमारे डीजी सर हैं और अपने पीसीआई के सत्यनारायण सर, इन सब ने बहुत सपोर्ट किया है, पूरी फेडरेशन ने बहुत सपोर्ट किया है। सर इंस्पिरेशन तो अपने सुमित भैया हैं, उनसे बड़ा पैरा में कौन है। सुमित अंटिल तो मतलब वो हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है, वो मुझे बहुत समझाते हैं और मतलब हमेशा वो बहुत
सपोर्टिव है और बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, तो वो सबसे अच्छा लगता है। और जो उनका जोश रहता है ना कि हर बार उनको गोल्ड चाहिए ही नहीं, उनका टारगेट रहता है कि उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, अपना पर्सनल बेस्ट करना है। तो सर ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है।